Good morning, everyone. Welcome to this new video of Unit 2 poem that is After a Bath. Beta, we all take bath every day, and in this poem, there is a child who explains about the activities after taking bath. So, here is poem. Title of the poem is After a Bath. So, let's read and recite also and enjoy this poem. After my bath, I try to wipe myself till I am dry. Hands to wipe and fingers and toes and two wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I would take if I were a dog and could shake. So, from this poem, you are clearly understanding that what a child do before taking bath and after taking bath. So we will proceed our next slide, that is of new words. Our first new word from the poem is bath. What is the meaning of bath? Nahana. Try. The child says, na, after my bath, I try. So what is the meaning and what is the spelling of try? Try means koshish karna, to wipe myself till I am dry. वाइप मीन्स होता है बेटा पोंछना. माई सेल्फ मीन्स स्वयं को, अपने आप को. ड्राई मीन्स सूखा. ठीक है. नेक्स्ट शाइनी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शाइनी? चमकदार या चमकीली. ठीक है. या फिर साफ, मतलब जैसे शाइनी नोज मीन्स कि वो जो उसकी नाक है वो चमकदार है. हाउ मच कितना. लेस कम. शेक मतलब हिलाना. ओके. जैसे अभी आपने देखा भी था कि जो डॉग की पिक्चर आई थी, उस डॉग की पिक्चर में आपको दिख रहा था कि जो डॉग है इज़ वेट विद वाटर, यानी कि वो पानी से भीगा हुआ है. सो आफ्टर शेकिंग हिज बॉडी, ठीक है, आफ्टर शेकिंग द बॉडी द डॉग बिकम्स ड्राई. जो डॉग है वो सूख जाता है. इसमें बेटा आपने एक शॉर्ट फॉर्म देखी है, I' D. ओके. ये जो आपने एक पंक्चुएशन मार्क आप नोटिस कर रहे होंगे, इसमें आप देख रहे होंगे I'' D. इसकी जो फुल फॉर्म है बेटा इस पोएम के सेंस में वो है आई वुड, यानी कि मैं होता. Used to refer to future time from the point of view of the past. जैसे वो कह रहे हैं ना, if I were a dog, I would just think how much less time I would take. यानी कि अगर मैं एक डॉग होता तो मैं कितना कम समय लेता. तो in this regard you must use the short form in your next classes. So what you have to do, you have to read
poem again, and also you have to search the body parts from this poem. Clear? Okay. नेक्स्ट एक बार फिर से हम लोग जो हमारी पोएम है आफ्टर अ बाथ उसको हम क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं. दैट इज आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई. नहाने के बाद वो जो चाइल्ड है वो कोशिश करता है कि अपने आप को तब तक पहुंचने की जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता, जब तक वो सूख नहीं जाता, यानी कि सूखा उसके जो शरीर से पानी का अमाउंट रिमूव नहीं हो जाता. हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज एंड 2 वेट लेग्स एंड अ शाइनी नोज. हैंड्स टू वाइप यानी कि उसके हाथ है ना, वी हैव हैंड्स टू वाइप, यानी कि हम किसकी मदद से टावल को पकड़ते हैं या फिर हम कोशिश करते हैं कोई भी कपड़ा कोई भी चीज़ जब हम उसको पकड़ते हैं या उसको होल्ड करने की कोशिश करते हैं तो हम हैंड्स की मदद लेते हैं. ठीक है. एंड फिंगर एंड टोज एंड 2 वेट लेग्स एंड अ शाइनी नोज. Just think how much less time I would take if I were a dog and could shake. ठीक है. तो आगे भी मैंने इसको आप घर में जाके इन न्यू वर्ड्स को देखेंगे, ट्राई करेंगे टू यूज़ दीज न्यू वर्ड्स इन योर डेली लाइफ. ओके. जैसे अगर आपको नहाने जाना है तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड इन योर डेली लाइफ दैट ममा आई एम गोइंग टू टेक बाथ. ठीक है. नेक्स्ट आप ट्राई. ओके. आपकी मम्मी कह सकती हैं जैसे छोटे बच्चे हैं तो दे आर नॉट एबल टू वाइप देमसेल्व्स, लेकिन कभी कभी मम्मी कहती हैं बेटा ट्राई, यू कैन डू इट. ओके. सो use dry in your daily life. Words you have to practice these words in your daily life or at your home. Clear? So your homework is you have to try to read this poem and you have to search all the body parts from this poem. Okay. I hope you will watch this video and enjoy.